हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल द फिल्मी रासलीला पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाले अपकमिंग एपिसोड की अपडेट देने वाली हूं, इसलिए द फिल्मी रासलीला चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, लिपिका के रोकी के फंक्शन में बहुत सारे हंगामे हुए। अब लिपिका की सगाई हुई है या नहीं, ये तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया है, वो आप ज़रूर जाकर देखिएगा। अब उससे आगे मैं आपको बताती हूँ कि आने वाले एपिसोड में क्या दिखाया जाएगा। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि सब लोग घर आ जाते हैं और अम्मा का जो सर है वो दर्द करने लगता है, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। वो अपना सर पकड़कर बैठी होती हैं, तभी मंगल उनके लिए तेल गरम करके लाती है। गरम गरम तेल लाती है और अम्मा को बोलती है कि लाइए मैं आपके सर की मालिश कर देती हूँ तो आपका जो सर दर्द है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अम्मा यहाँ पर मंगल को बार बार मना करती हैं और अचानक से उनका हाथ तेल की कटोरी पर लग जाता है। तेल सारा गिर जाता है और गरम गरम तेल की वजह से अम्मा का हाथ जल जाता है। तो मंगल यहाँ पर अम्मा को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है और उनका जला हुआ हाथ देखना चाहती है, लेकिन अम्मा उसका हाथ झटक देती हैं। बोलती हैं कि मंगल तुम हमसे दूर रहो, हम तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, तुमने हमारा विश्वास तोड़ दिया है। हम जानते थे कि तुम कभी कुछ गलत नहीं कर सकती, लेकिन तुमने हलवाई की दुकान पर काम क्यों किया? इवन तुमने सभी घर वालों से झूठ बोला, हमसे झूठ बोला, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तो यहाँ पे अम्मा मंगल से बहुत ज़्यादा नाराज नजर आती हैं और मंगल को बहुत ज़्यादा सुनाते हुए नजर आती हैं। लेकिन मंगल बेचारी कुछ नहीं कहती है, चुपचाप सुनती रहती है। बट तभी अचानक से वहां पर अदित और सौम्या भी आ जाते हैं और अदित सौम्या को भी मौका मिल जाता है सुनाने का, तो वो लोग भी खूब सुनाते हैं मंगल को। तभी सौम्या यहाँ पर एक वीडियो दिखाती है अम्मा को, जिसको देखकर अम्मा एकदम शॉक्ड हो जाती हैं। उस वीडियो में एक्चुअली मंगल लक्ष्मी से अपने पैरों पर खड़े होने की बात करती है और सेल्फ डिपेंड बनने की बात कहते हुए नजर आती है कि ये उनके ऊपर बोझ नहीं बनेगी, मतलब आदित्य के और उनकी फैमिली के ऊपर। बट सौम्या इस पूरी वीडियो को एक अलग तरीके से एडिट करके अम्मा को दिखाती है, जिसमें कि अम्मा उसको देख के शॉक्ड हो जाती हैं। एक्चुअली उसमें होता ये है, मंगल कहते हुए नजर आती है कि वो सब कुछ छोड़ के मायके चली जाएगी और यहाँ पे मंगल का जो इम्प्रेशन है वो गलत पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे सब लोग गलत समझने लगते हैं। सौम्या कहती है कि आपने आदित्य को घर से निकाल दिया, लेकिन अपनी प्यारी बहू को घर में रखा और आपकी प्यारी बहू आपको ही छोड़कर जाने की बात कहती है। लेकिन मंगल यहाँ सबको समझाते हुए नजर आएगी कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ये चीज गलत तरीके से बताई जा रही है। बट मंगल की बात कोई भी नहीं सुनता है और यहाँ पे मंगल के सास ससुर बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं मंगल से। और आदित्य भी आता है और आदित्य बोलता है कि मंगल तुमने अपनी तो इज्जत नहीं समझी, लेकिन कम से कम हमारे खानदान की, मेरी इज्जत की परवाह की होती। तुम हलवाई के यहाँ क्या करने गई थी? एक छोटी सी नौकरी के लिए तुमने हम सबकी इज्जत दांव पे लगा दी। इवन तुम्हारी वजह से मुझे दोबारा जेल के चक्कर काटने पड़े। और तुम चाहती क्या हो मंगल? तुमने तो हमारा जीना हराम कर रखा है। सब लोग मंगल को मिलकर बहुत ज्यादा सुनाते हैं और बेचारी मंगल यहाँ हाथ जोड़कर अम्मा से माफी मांगते हुए नजर आएगी और मंगल की कोई भी नहीं सुनता है। बट एट द लास्ट मोमेंट मंगल का जो सबर का बांध है वो टूट जाता है और यहाँ पर मंगल सारी पोल पट्टी आदित्य की खोल के रख देती है। मंगल यहाँ सबको बताएगी कि मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैं बाहर काम करने गई, अगर मेरी मजबूरी नहीं होती तो मैं नहीं जाती। और वो आदित्य से पूछती है कि आपकी कौन सी मजबूरी थी सौम्या को घर में लाने की? आप भी तो अपनी मर्जी से ही उसको लेकर आए हैं, इसी वजह से मैं भी यहाँ अगर काम करने गई हूँ तो अपनी मर्जी से गई थी, लेकिन उसके पीछे मेरी मजबूरी थी। आदित्य यहाँ पर बहुत नाराज हो जाता है और मंगल को बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाता है। तब मंगल अम्मा को बताती है कि आदित्य जी ने मेरा डेबिट कार्ड फ्रीज कर दिया था। इसके अलावा आदित्य जी ने और भी बहुत कुछ किया है मेरे साथ। पता नहीं क्या सोचकर इन्होंने मेरे सारे अकाउंट बंद करवा दिए। इसके अलावा इन्होंने बच्चों की फीस तक जमा नहीं की है। नाराजगी मुझसे थी, बच्चों से तो नहीं थी, तो फिर बच्चों की फीस क्यों जमा नहीं की? बच्चों का नाम कट जाएगा कल को स्कूल से। तो जैसे ही अम्मा ये बात सुनती हैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती हैं और सारी गलती यहाँ आदित्य पर आ जाती है। और जैसे ही आदित्य के ऊपर गलती आती है तो सौम्या के कान खड़े हो जाते हैं। सौम्या यहाँ मंगल को सुनाने लगती है कि मंगल तुम अपनी सारी गलती आदित्य के ऊपर रख रही हो, तुम चाहती क्या हो? आदित्य ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, 15 साल तक तुमको घर बैठाकर खिलाया, तुम्हारे सारे खर्चे उठाए, और आज तुम बोलती हो कि आदित्य ने बच्चों की फीस जमा नहीं की है। आदित्य कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, हो सकता है कि वो भूल गया होगा, कोई और बात होगी, लेकिन आदित्य ऐसा नहीं कर सकता। एक्चुअली यहाँ पे जो सौम्या है वो अपनी गलती नहीं एक्सेप्ट करती है और ना ही आदित्य की गलती बताती है कि बच्चों की फीस नहीं जमा हुई। वो बात को घुमाना
चाहती है ताकि सारी बात मंगल पे चली जाए। सौम्या बोलती है कि आदित्य के दिमाग से निकल गया होगा इसलिए शायद नहीं भर पाया है वो फीस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तुम सारी गलती आदित्य के ऊपर ही रख दो। अगर आदित्य टाइम से फीस पे नहीं कर पाया तो तुम बता भी सकती थी कि बच्चों का नाम कट जाएगा, तुमने क्यों नहीं बताया? तुमने इसलिए नहीं बताया ताकि तुम अम्मा के सामने आदित्य को जलील कर सको और उसकी गलती निकाल सको। तो यहाँ इस तरीके से सौम्या सारी गलती मंगल के ऊपर रख देती है, बट इस बार मंगल सौम्या की एक भी नहीं सुनती और सारी भड़ास सौम्या के ऊपर निकाल देती है मंगल। मंगल यहाँ पे उसको बोलती है कि तुम कैसे बोल रही हो कि 15 साल मैंने आदित्य जी के खर्चे पर अपनी जिंदगी काटी है, तुम गलत हो। यहाँ 15 साल मैं भले ही नहीं कमा रही थी लेकिन मैंने अपनी पूरी जिंदगी इन लोगों के ऊपर खर्च कर दी, इस घर के ऊपर खर्च कर दी, पूरे परिवार के ऊपर खर्च कर दी, और तुम बोल रही हो कि मैंने कुछ नहीं कमाया। मैंने बहुत कुछ कमाया और अपनी पूरी जिंदगी घर में लगा दी, और अगर ये मेरा खर्चा उठाते थे तो मैं इनका काम भी करके देती थी बदले में, इस वजह से ये मेरा खर्चा उठा रहे थे। तो इस तरह से मंगल बहुत ज़्यादा सुनाती है सौम्या को, और साथ में वो सौम्या को ये भी बोलती है कि यहाँ तो मैंने सारा काम किया, सब कुछ किया 15 सालों में, तभी ये घर बनकर यहाँ तक पहुँचा है, लेकिन तुमने क्या किया? तुम तो घर में रहती हो और आदित्य के खर्चों पर ही अपना जीवन काट रही हो। तुम्हारा खाना पीना रहना सब कुछ आदित्य के पैसों पर हो रहा है। तुम क्या करती हो? तुम तो घर में कुछ भी नहीं करती, इसका मतलब तुम आदित्य के पैसों पर जी रही हो। जैसे ही सौम्या ये बात सुनती है सौम्या एकदम शॉक्ड हो जाती है और उसको समझ नहीं आता वो क्या कहे, उसके तो तोते ही उड़ जाते हैं। और यहाँ पे आदित्य को भी बहुत गुस्सा आता है, लेकिन आदित्य भी कुछ नहीं कह पाता क्योंकि मंगल दोनों को एक्सपोज करके रख देती है। बट अम्मा यहाँ पर बहुत बड़ा स्टैंड लेते हुए नजर आएंगी। अम्मा यहाँ पे आदित्य और सौम्या की जमकर क्लास लगाएंगी कि तुमने बच्चों की फीस क्यों नहीं भरी टाइम से, और तुमने मंगल को उसके सारे बैंक अकाउंट से क्यों दूर किया, क्यों उसके बैंक अकाउंट सारे ब्लॉक किए, क्यों उसकी जिंदगी में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की। और मंगल तुमने हमें कुछ नहीं बताया, अगर तुम बताती तो शायद हम तुम्हारी हेल्प कर पाते। तो यहाँ पर अम्मा आदित्य को बहुत ज्यादा सुनाएंगी। तो आदित्य बोलेगा कि मंगल ने क्यों नहीं बताया कि पापा की दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, बच्चों की फीस नहीं भरी गई है, या फिर उसको और भी कुछ प्रॉब्लम थी तो वो तो बता सकती थी ना। घर का मैनेजमेंट तो मंगल देखती है। तो मंगल यहाँ बोल देती है कि आपने मेरे सारे बैंक अकाउंट ही बंद नहीं किए हैं, बल्कि आपने मुझसे सारे हक भी छीन लिए हैं। किस हक से मैं आपको बताती कि ये सारी प्रॉब्लम है घर में? आपने सारे हक सौम्या को दिए हैं, लेकिन सौम्या ने वो जिम्मेदारी नहीं निभाई, इसीलिए मैं अपने बच्चों की फीस के लिए बाहर हलवाई के यहाँ काम करने गई। आदित्य को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। तब वो सौम्या को डांटेगा कि तुमने बच्चों की फीस टाइम से क्यों नहीं भरी थी। अब सौम्या यहाँ पर बहाने बनाते हुए नजर आएगी, एग्जैक्ट जवाब नहीं देती है, तो आदित्य भी यहाँ पर सौम्या से नाराज हो जाएगा। बट कुसुम यहाँ पे मंगल से माफी मांगते हुए नजर आएगी और वो दोनों एक हो जाएंगे। मतलब सास बहू जो हैं, वो जो भी उनकी लड़ाई झगड़े होते हैं वो सब सॉर्ट आउट हो जाते हैं, और ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि हाँ, हमारी मंगल ने जो कुछ भी किया अपने बच्चों के लिए किया, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए किया। तो इस तरीके से अपकमिंग एपिसोड बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि मंगल यहाँ पर आदित्य और सौम्या को मुंह तोड़ जवाब देते हुए नजर आएगी, जो कि देखने में बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी अपडेट्स हैं जो मैं अपने आने वाली वीडियोस में आपको बताने वाली हूँ, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द फिल्मी रासलीला चैनल पर आपको सभी अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड शेयर माई वीडियो। बाय बाय।